नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें एक ऐसे नौजवान की बात करेंगे जो कि छात्र राजनीति से निकलकर ग्रामीण अंचल की ओर बढ़ा। फिर छात्र संघ चुनाव लड़ा पहले तो, फिर उसके बाद में ग्रामीण अंचल में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और फिर नवलगढ़ पंचायत समिति से प्रधान बना और उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर प्रधान संघ का प्रदेशाध्यक्ष बना। वो कोई और नहीं, दिनेश जी सुंडा हैं। नमस्कार दिनेश जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को मेरी राम राम। दिनेश जी, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र की। तो आप राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने और फिर आप जहाँ से आते हो झुंझुनू की तरह से, फिर वहाँ पे आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़े और फिर आप अभी प्रधान हो नवलगढ़ पंचायत समिति से। तो यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। आप राजनीतिक अगर कैरियर की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि इस पद तक यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैं एक साधारण से शिक्षक परिवार से आता हूँ। मेरे फादर शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में केवल स्टडी करने के लिए भेजा गया था। लेकिन कॉलेज लाइफ के दरमियान ही जयपुर में लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज है राजा पार्क में, उस कॉलेज का ग्रेजुएशन के दरमियान ही छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जब काम करने के लिए घुसे तो वहाँ ये देख के महसूस हुआ कि जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। चाहे हर साल फीस बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स कोटे की लेके एडमिशन प्रक्रिया के मामले हों, ऐसे कई मुद्दे छात्र हित के लिए होते थे। तो उन मुद्दों को लेके हम समय समय पे आंदोलन करते थे और उन मांगों को मनवाया भी करते थे। तो उस समय से ही एक जज्बा अंदर पैदा हुआ कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में सक्षम और थोड़ा सा भी समझते हैं तो जितनी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ में आपको जाना चाहिए। छात्र राजनीति के बाद, क्योंकि आपको पता है कि साधारण से परिवार से आने के बाद और बिना किसी पॉलिटिकल अप्रोच के, क्योंकि हमारे घर से तो कोई पंच भी नहीं रहा हुआ, परिवार में कोई भी राजनीति का किसी ने कोई काम ही नहीं किया हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पता है आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। और कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहता कि नए लोग उस फील्ड में एंट्री करें, और ख़ास तौर से काम करने वाले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फील्ड में आके काम करेगा तो एक कंपटीशन की भावना डेवलप होगी और पब्लिक तो काम करने वालों को पसंद करती है, आपको पता ही है। तो इस वजह से लगभग छात्र राजनीति के बाद लोगों की सेवा से जुटा रहा और पूरे राजस्थान का युवा जाट महासभा का भी प्रदेश अध्यक्ष रहने का मुझे 10 साल तक मौका मिला। उस समय भी समाज के कार्यक्रमों के दरमियान किसान वर्ग से जो भी लोग आते थे उनकी मेरे से जो भी मदद हो सकती थी वो मदद करता था और इस क्षेत्र में लगातार जुड़ा रहा। और वहाँ से फिर छात्र राजनीति और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के ग्रामीण परिवेश की राजनीति में आए तो 2015 में मुझे जिला परिषद सदस्य बनने का मौका मिला। और उस समय भी ये सुनने को मिला कि जिला परिषद सदस्य का तो केवल काम वोट दो, जिला प्रमुख बनाओ और अपने घर सो जाओ। बड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक लगभग 50,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, क्योंकि एमएलए के बाद सबसे बड़े अगर संख्या में बात करें तो जिला परिषद सदस्य का ही चुनाव होता है, जिसमें वोट की संख्या लगभग 50,000 के लगभग होती है। तो पंचायत राज एक्ट की किताबें मंगवानी शुरू की, उनको पढ़ना शुरू किया, और मैंने मेरे कार्यकाल में एक भी मीटिंग में एब्सेंट नहीं रहा मैं, चाहे वो जिला परिषद की हो चाहे पंचायत समिति की हो। और मैंने नई नई चीज़ों के प्रस्ताव रखे, राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे भी, और काफ़ी नए कानूनों में पंचायत राज में चेंज भी हुए, क्योंकि साधारण सभा की मीटिंग में हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव जब राज्य सरकार को भेजे तो ये जिला परिषद की मीटिंग की ताकत थी कि काफ़ी चेंज हुए। वो लंबे चर्चा के विषय हैं, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो आपको बताएंगे जो हैं। उसके बाद जब लगातार काम करते रहे तो जिला परिषद के बाद में जब चुनाव आए तो पंचायत राज एक्ट के तो पूरी टीम ने और हमारी टीम के अग्रणी हमेशा विश्वविद्यालय राजनीति से एक बड़े भाई के रूप में या साथी के रूप में हमेशा साथ रहने वाले
हमारे नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देशानुसार कि इस बार आपको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, उस पंचायत समिति के चुनाव में भागीदारी निभाई और जनता ने फिर भारी मतों से, क्योंकि जनता का प्रेम और आशीर्वाद भाई हमेशा बना रहा है, तो उस चुनाव को जीत के आया और हमारे सदस्यों में बैठ के चर्चा हुई तो सब ने फिर सर्वसम्मति से कि भाई प्रधान पद की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और यही कारण है कि हमने तो सभी को साथ लेके आज चलते हैं और हमारे जितने भी साथी सदस्य, हम 16 जो वोट हमें मिले, वो बाकी के 15 जो भी सदस्य हैं हमारे, हम सबको साथ लेके चलते हैं और सभी को एक प्रधान रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे केवल इस संस्था का एक ट्रस्टी और एक जिम्मेदारी दी हुई है। दिनेश जी, हम शुरुआत, आप प्रधान रहे हो, साथ साथ में आपको राजस्थान प्रधान संघ की भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इतनी कम उम्र में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एक बहुत बड़ी होती है, तो ये कैसे हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी आदत है कि जिस भी फील्ड में रहता हूँ, चाहे वो छात्र राजनीति का हो, चाहे ग्रामीण परिवेश की राजनीति का हो, चाहे आज पंचायत समिति में बैठा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पे विश्वास रखता हूँ। और जब हमारे प्रधानों की जयपुर में मीटिंग हुई, हमारे प्रधान संघ के जितने भी हमारे साथी हैं, और जिस तरीके से मैंने पंचायत राज के बारे में और ज़्यादा भागदौड़ की जो कैपेसिटी है, उसके आधार पर मेरे साथी प्रधानों ने ये जिम्मेदारी केवल मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में दी है और वो कार्यकर्ता के रूप में ही मैं निभा रहा हूँ। और जिस दिन मेरे से भागदौड़ बंद हो जाएगी और काम में बंद हो जाएगी समस्या, तो मैं अपने आप लोगों को ये कह दूंगा कि अब मेरी भाई कार्य करने की क्षमता नहीं है। पद कोई भी दिया जाए, किसी भी चीज़ का हो, पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। दिनेश जी, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक। एक बार आप झुंझुनू की तरफ रुझान कर रहे थे, लेकिन फिर अब आप वापस नवलगढ़ की राजनीति की तरफ रुख कर लिया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक चर्चा का विषय है। बाकी मैं बता दूं कि हमने राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से शुरुआत की हुई है, और जब जयपुर रहते थे तो कोई भी व्यक्ति झुंझुनू का आता था तो पूरा जो झुंझुनू शब्द है वही हमें बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि झुंझुनू जिला, हमने इसको कभी नवलगढ़, झुंझुनू, पिलानी, चिड़ावा इसमें नहीं बांटा। हमारे लिए झुंझुनू एक है पूरा। और आज भी झुंझुनू का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी गांव ढाणी का आता हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। और वो कार्यशैली मेरी इस तरीके की होने की वजह से, क्योंकि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेरा रेजिडेंस है, तो वहाँ के लोगों से ज़्यादा काम पड़ता है, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका ज़्यादा मिलता था। तो लोग बाग एक कयास लगाते थे, और ये सच्चाई भी है कि हमने पार्टी से टिकट भी वहाँ से मांगी थी। लेकिन आज नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने जब ये जिम्मेदारी दे रखी है, तो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और आगे पार्टी झुंझुनू इन्हीं जिले में कहीं से भी अगर आदेश देगी तो उस आदेश की पालना की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पद 36 कौम की नवलगढ़ की जनता ने दिया हुआ है, तो इसका ऋण उतारने का हमारा फर्ज बनता है। इसके लिए दिन रात नवलगढ़ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के बाद जो बचा हुआ समय है, वो बाकी झुंझुनू जिले के लिए और हमारे राजस्थान के प्रधान संघ के साथियों के लिए समय निकालता हूँ और उस पर काम करता हूँ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय की बात की और झुंझुनू जिले की बात की, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में अधिकतर देखा गया है कि झुंझुनू के जाट नेताओं का बोलबाला रहा है, या यूँ कहें तो झुंझुनू के छात्रों का बोलबाला रहा है, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हो या फिर छात्र नेता रहे, तो इसके पीछे आपके क्या करने के विचार हैं? देखिए, मैं किसी जाति विशेष पे बात नहीं कर रहा, और शायद ये आपकी अधूरी जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जातियों के राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बने हैं, जाट भी बने हैं, ब्राह्मण भी बने हैं, राजपूत भी बने हैं, और अदर लोग भी अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हो कि झुंझुनू का दबदबा, शेखावाटी का दबदबा, इसके पीछे रीजन यही था कि आज एजुकेशन के प्रति हमारे लोग बड़े अवेयर हैं, और अपने बच्चों के लिए उस समय उच्च शिक्षा के, आज तो हमारे ज़िले में काफ़ी संसाधन हो गए हैं, काफ़ी कॉलेज और सब कुछ हो गया। उस समय उच्च शिक्षा के संसाधन हमारे ज़िले में कम हुआ करते थे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चे, हमारे छात्र यहाँ से जयपुर पढ़ने के लिए जाया करते थे। और ये आप सबको पता है कि आप ज़िले से जब बाहर जाते हैं तो पूरा ज़िला अपना लगने लग जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में आज ये जो 36 कौम की हम बात कर रहे हैं, हम उस समय जाति धर्म ये चीज़ जानते ही नहीं थे, तो उस वजह से केवल ये दिखाई देता था कि यार ये बंदा अपना झुंझुनू का है। तो उस वजह से ये अपना दबदबा होने का कारण अपनी संख्या बल
और उसके बाद पढ़ाई में भी, और हर फील्ड में, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, अपने क्षेत्र के बच्चे हर चीज़ में अग्रणी रहते थे। जी, दिनेश जी, आप छात्र राजनीति भी की है और आपने मुख्य राजनीति में भी हो, तो छात्र राजनीति और मुख्य राजनीति में फ़र्क क्या है? देखो, राजनीति में फ़र्क कोई चीज़ का नहीं होता है। राजनीति में फ़र्क एक ही है कि आपका सिद्धांत क्या है। भाई, कुछ लोग राजनीति अलग विचारधारा से करते हैं, और जबकि राजनीति है सेवा का नाम। वो सेवा आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ग्रामीण क्षेत्र से या अननोन नए फ्रेशर लड़के आते हैं, उनको चाहे एडमिशन में गाइडेंस या कैरियर के प्रति गाइडेंस या अनेक चीज़ों में सुविधा दिलवाने में उनको गाइड करके उनकी सेवा कर सकते हो। आज मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की पॉलिटिक्स में भी यही है। यहाँ के लोगों को आज बिजली, पानी, इनके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी सुविधाएं दिलवाने में, या अन्य कोई भी चीज़ हॉस्पिटल में या कोई और सेवा के काम हो, उनमें सेवा करके। फ़र्क इतना ही है, वो स्टूडेंट्स की सेवा करनी है, यहाँ सभी की सेवा करनी है। ये सेवा का ही काम है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सेवा भाव की सोच रखता है, उसी को इस क्षेत्र में आना चाहिए। जी, आप नवलगढ़ से प्रधान हो, तो आपके नवलगढ़ के अंदर विकास के अंदर क्या कार्य है, वो प्रयास रहेंगे? आज मैं आपको बता दूं कि नवलगढ़ पंचायत समिति हो या नवलगढ़ विधानसभा हो, विकास के कामों में कोई कोर कसर नहीं है। इसके पीछे माननीय विधायक महोदय का भी दिन रात लगातार सतत प्रयास और एक्टिवनेस और नॉलेज इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ ही उनकी टीम के अहम सदस्य होने के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, क्योंकि उसी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर उसी टीम में काम करते हुए, वो पूरी जानकारी के साथ आज मैं इस पद पे बैठा हूँ। तो जिला परिषद और पंचायत समिति लेवल पे जो विकास कार्य होने चाहिए, उसमें आज हमारा झुंझुनू, चाहे जिला हो चाहे राजस्थान लेवल की अपन बात करें, तो पंचायत समिति नवलगढ़ में कोई भी विकास कामों में कमी नहीं रखी गई है। हर चीज़ में आज नवलगढ़ पंचायत समिति अग्रणी है। नवलगढ़ में आप प्रधान हो, यहाँ पे आपका धार्मिक स्थल की बात करें तो लोहागड़ल, जो कि एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में है, तो आपके धार्मिक स्थल को और आगे बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, आज पूरे देश में नहीं, विश्व स्तर पे हमारा जो लोहागड़ल धाम है, उसकी बहुत तगड़ी मान्यता है, बहुत धार्मिक मान्यता है, आप सबको पता है। और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरी हमारी टीम ने मिलके एक डीपीआर तैयार करवाई है, जिसमें ऊपर बरखंडी तक जो और 24 कोसीय परिक्रमा है, उसको बहुत ही रमणीय और बहुत ही ऐतिहासिक बनाने के लिए एक डीपीआर तैयार करवाई दी गई है। और जगह जगह ऊपर एनिकट और एक रोपवे का भी प्रस्ताव हमने बना के भेजा है, ताकि ये जो हमारा धार्मिक स्थल है, इतना पवित्र स्थल है, ये एक पर्यटक के रूप में, स्थल के रूप में भी डेवलप हो, ताकि आसपास के गांवों की, और क्योंकि आज आप सबको पता है, क्योंकि बेरोजगारी हर जगह बढ़ती जा रही है, रोजगार के साधन घटते जा रहे हैं, तो एक धार्मिक स्थल और साथ में पर्यटन स्थल भी डेवलप हो जाएगा राजस्थान सरकार के सहयोग से, तो लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और हमारी पंचायतों की निजी आय भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ताकि विकास के कामों को और गति मिल सकेगी। जी, अभी आप राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकार की बात करें, तो उसमें आपके क्या क्या कार्य करवाए हैं? सामाजिक सरोकार की बात करें तो विश्वविद्यालय राजनीति से ही, चाहे नशा मुक्ति के खिलाफ आप देख रहे हो दूध महोत्सव के कार्यक्रम आज जो हमने विश्वविद्यालय के गेट से शुरू किए थे, वो आज गांव ढाणी पे 31 के दिन मनाए जाते हैं। ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम आप देखते हो, माननीय विधायक महोदय के जन्मदिन पे हम लगाते हैं, जो लगभग हर 14 नवंबर के आसपास 15-15, 20-20 हज़ार यूनिट पूरे राजस्थान में इकट्ठी की जाती हैं, जो अपने आप में बहुत ही एक अनूठा और धार्मिक कार्य है। इसके अलावा वृक्षारोपण के कार्य विश्वविद्यालय की राजनीति से हम लोग कर रहे थे, और पिछले साल तो हमने पूरे ज़िले में 11 लाख पौधों का टारगेट लगा के 11 लाख से ऊपर पौधे लगवाए थे। और इसके अलावा जो आज दिव्यांगजन हैं, उनके समय समय पे सर्टिफिकेट बनवाना, उनकी समस्याएं सुनना, हम पंचायत समिति में कैंप लगवाते हैं। और एक हमने बीड़ा और उठाया है कि आने वाले समय में हमारे पंचायत समिति, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी दिव्यांगजन हैं जो चलने में सक्षम नहीं है और जो व्हीकल चलाने में सक्षम है, उनको हम आने वाले समय में 2 व्हीलर स्कूटी उपलब्ध कराएंगे, ताकि 18 से 45 साल का जो भी युवा है वो कोई रोजगार कर सके, पढ़ने लिखने जा सके, तो ऐसे लोगों को हम स्कूटी उपलब्ध कराएंगे। 45 साल के बाद वाले जो भी ऐसे हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उनको हमने काफ़ी ट्राईसाइकिलें उपलब्ध कराई हैं, और भी कोई बचे हुए लोग हैं जिनकी पुरानी होगी, उनको भी हम नई ट्राईसाइकिल आने वाले दिनों में उपलब्ध करवाने वाले हैं। और सामाजिक सरोकार की कोई भी बात
आप महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं राजीविका मिशन के तहत, उनमें आज हमने एक साल में लगभग 550 ग्रुप बनवाए हैं। एक ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं, लगभग 5,500 महिलाओं को जोड़ा है ताकि महिलाएं घर पे रह के रोजगार कर सकें। जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, सिलाई कढ़ाई के कार्यक्रम है, बकरी पालन है, पशुपालन है, इस तरीके काफ़ी काम, ताकि जब घर की गृहिणी मजबूत हो जाएगी आर्थिक दृष्टि से तो वो परिवार मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो पूरी पंचायत समिति, पूरा विधानसभा, पूरा क्षेत्र मजबूत होगा। तो इस तरीके के सामाजिक सरोकार के कोई भी काम आते हैं तो उसमें हमारी टीम पीछे नहीं हटती है। उन हर चीज़ों में अभी नया नया हमने एक शुरुआत की है कि पूरी नवलगढ़ पंचायत समिति को हम तंबाकू मुक्त करेंगे, और तंबाकू मुक्त करने के जो 9 इंडिकेटर्स है उनको फॉलो करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मेरा मानना आने वाले दिनों में पूरे देश में पहली पंचायत समिति नवलगढ़ होगी जो तंबाकू मुक्त पंचायत समिति घोषित होगी। दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कोरोना काल का समय रहा जो बहुत ही भयानक रहा है, तो उसमें आपने क्या क्या कार्य करवाए थे अपने इस पंचायत समिति क्षेत्र में? मैं उस बुरे दौर को वैसे तो याद नहीं करना चाहता जो कोरोना महामारी में हमारे लोगों ने, मानव संस्कृति ने जो चीज़ देखी झेली वो बहुत ही पीड़ादायक थी। लेकिन उस दौर में जब बाप बेटे का साथ छोड़ रहा था, भाई भाई का साथ छोड़ रहा था, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, चाहे हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद सदस्य, हमारे सरपंच या हमारी टीम का छोटे छोटा कोई भी कार्यकर्ता है, हमने दिन रात हम फील्ड में रहे, हम हॉस्पिटलों में भी गए, जिसको दवाई की आवश्यकता थी उसके घर तक हमने दवाई पहुंचवाई, जिसको राशन की आवश्यकता थी उसको राशन घर तक पहुंचवाया, और जो बाहर फंसे हुए लोग तो उनको लाने के लिए चाहे व्हीकल की परमिशन हो, चाहे गाड़ियां भेजना हो, सारी की सारी चीज़ें, और जो यहाँ से पलायन करने वाले मजदूर थे उनको खाने पीने की व्यवस्था करके गाड़ियों द्वारा, बसों द्वारा उनके घरों तक पहुँचवाने का काम हो। इसके अलावा नवलगढ़ पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत समिति, आप पता कर सकते हैं पूरे राजस्थान में, कि प्रत्येक राजस्व गांव और पंचायत सदर ढाणी तक हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेके उस समय पूरा सैनिटाइजर करवाया था, और जो भी छिड़काव था पंचायत समिति ने अपने खर्चे पे 46 ग्राम पंचायतों में कराया था, ताकि इन्फेक्शन को ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए। तो कोई कोर कसर हमारी पूरी टीम ने नहीं छोड़ी थी, और मैं बाबा राम साहब पीर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस दौर में जो सेवा करने वाले हमारी टीम के साथी हैं उन पे बाबा की कृपा रही और कोई जनहानि नहीं हो पाई। दिनेश जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू या नवलगढ़ में से आप कौन सी विधानसभा से अपना दांव आजमाएंगे? भैया, दावा की बात ऐसी है, ये तो जनता का आदेश होता है और जो पार्टी का आदेश मिलेगा। मैंने अभी कहा था कि हमारे लिए पूरा झुंझुनू जिला समान है, हमने इनको विधानसभा में नहीं बांट रखा है। हमारे लिए झुंझुनू भी वैसा ही है, नवलगढ़ भी वैसा ही है, पिलानी चाहे कोई सा भी हो, सब हमारे लिए समान है। पार्टी का जो आदेश मिलेगा, ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी जैसा जिस पद के लिए आदेश देगी उस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी आदेश नहीं देगी तो एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे और युवाओं को क्या संदेश देना, क्योंकि अक्सर युवा अभी नशे की प्रवृत्ति की ओर बहुत आगे बढ़ रहा है और आप छात्र जीवन से ही लेके अब तक नशे के खिलाफ हो, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मेरा क्षेत्र हो, मेरा प्रदेश हो, चाहे मेरा जिला या पूरे देश के युवाओं की बात करूं, आज सबसे अगर संकट में है मेरा मानना तो युवा है, और मेरे युवा साथी समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये जो नशा तो चल ही रहा था, और नशा छुटाने की हम यूनिवर्सिटी से एक लगातार सतत प्रयास कर भी रहे थे, जिसके अच्छे परिणाम ये है कि आज हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है, हमारे साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़ी सियासी ताकतों ने और सियासी चालों के तहत इस युवा को इस मोबाइल डाटा के गेम में फंसा लिया है, और सबसे बड़ा नशा और जो दुष्परिणाम देने वाली चीज़ है, जो मोबाइल एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ काम करने के लिए आज नेट का यूज़ करना चाहिए था, इस सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए था, अच्छे काम के लिए यूज होना चाहिए था, उस चीज़ को छोड़ के आज हमारे युवा का दिन में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया पे, इस नेट पे, फेसबुक पे, इन पे बीतने लग गया। वो अपने आप वो समझ नहीं पा रहा है, उसका समय निकलता जा रहा है। चाहे उसके कैरियर से संबंधित बात हो, वो जब भी फ्री होता है वो इस मोबाइल में डूब जाता है और अपने कैरियर के बारे में नहीं सोच पाता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मेरे युवा साथियों को, मेरे छोटे भाइयों से यही निवेदन करूँगा, भैया वक्त को देखो, परखो,
इस सोशल मीडिया का जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करो, वरना अनलिमिटेड चीज़ है। सारे दिन अगर इनमें टाइम वेस्ट करते रहोगे, समय एक बार निकल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनेश जी सुंडा, जो नावलगढ़ पंचायत समिति से प्रधान हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक युवा के चेहरे के साथ। तब तक आप देखते रहिए RJ Tv 24। हम एक आपसे छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए और RJ Tv 24 के माध्यम से एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।